नमस्कार, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये वीडियो हमारा पर्यावरण पुस्तक के छठे अध्याय के चौथे भाग का विस्तार के रूप में ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो आज हम आघात स्थलों के बारे में जानने जा रहे हैं। अभी तक हमने वनस्पतियों के जो प्रकार हैं उनके बारे में जाना कि वनस्पतियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने मुख्यतः वनों के बारे में अभी तक जाना है। वनों में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती वन और शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वन, इसके अलावा भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वनों के बारे में हम जान चुके हैं। और उसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि उसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं, किस किस प्रकार के वनस्पतियां वहाँ पे उपलब्ध होती हैं, किस किस प्रकार की परिस्थितियां वहाँ पे होता है, तापमान किस प्रकार का होता है। तो कुछ देखिए यहाँ पे सामने, ये कांटेदार झाड़ियों के बारे में पढ़ा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हमने पढ़ चुके हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन आपके सामने, शीतोष्ण पर्णपाती वन यानी कि जो अपने पत्ते जो हैं पात कर देते हैं, गिरा देते हैं। और ये सामने शंकुधारी वन और हिमाच्छादित शंकुधारी वन। और इसके अलावा ये जो आपके सामने अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ेंगे हम घास स्थलों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि घास स्थल क्या होते हैं, कौन से घास स्थल हैं, कहाँ पर स्थित हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, यह वन भूमध्य रेखा के किसी तरफ भी उगा जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं चित्र 6.14 में उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं ये। और यहाँ की वनस्पति जो है निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर यानी कि 9 से 12 फुट के करीब तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का यह सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ और तेंदुआ, इस तरह के जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब घास स्थल कौन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका का सवाना है, ब्राज़ील का कंपोस है, वेनेजुएला का लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से हैं? तो वो हैं अर्जेंटीना का पैम्पास, उत्तर अमेरिका का प्रेरी, दक्षिण अमेरिका का वेल्ड, मध्य एशिया का स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का डॉन। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो शीतोष्ण घास स्थल हैं ये मध्य आकांक्षीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पे आमतौर घास जो है वो छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। अब कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानों जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें, यहाँ ढूंढें। क्या आप भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें हम पहले से जान चुके हैं। तो ये हमें याद करके लिखने हैं। यदि हम ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान हमें अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही सीमित है वो वनस्पति प्राकृतिक रूप से मिलती है। यहाँ पर केवल काई मिलेगी, लाइकन और छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, यानी कि जो थोड़ी सी गर्मी पड़ती है उसके दौरान ये विकसित होती हैं। इसे यहाँ पे टुंड्रा की वनस्पति भी कहा जाता है। इसको हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ी होती है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर जो हैं वो सील का चित्र हम यहाँ देख पा रहे हैं। सील का चित्र ये है हमारे सामने, और पीछे हम देख पा रहे हैं ये ध्रुवीय भालू है, ये वाला चित्र, और ये वालरस है। इस तरह के जो प्राणी हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू,
ध्रुवीय भालू और लोमड़ी, बर्फीली लोमड़ी ये पाए जाते हैं। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि कुछ लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि व आवास के लिए जगह चाहते हैं, स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्हें वनों को साफ कर दिया जाता है, उनके द्वारा वनों को साफ कर दिया जाता है। सलीमा सोचने लगी, अगर वनों को यूं ही साफ कर दिया जाएगा तो क्या वो पुनः वैसे बन पाएंगे, या फिर वहाँ पे जो प्राणी रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। तो अगर लोग इसी प्रकार वनों को काटते रहे तो भविष्य में ऑक्सीजन शायद ना मिले, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। क्या आप सलीमा की बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें और जो प्राणी जगत की विविधता है उसमें जो कमी आ रही है उस पर चर्चा करें और संरक्षण के कुछ सुझाव भी अपने पास रखें और हमें दें। तो ये पाठ जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो कार्यपत्रक हल करने की शुरुआत करते हैं। ये जो कार्यपत्रक है आप पाठ 6 के बिंदु घास स्थल को पढ़कर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित घास स्थलों को प्रदेशों से मिलाओ। तो ब्राज़ील का मिलन किससे होगा? सवाना से, डॉन से, स्टपीज से या फिर वेल्ड से। तो जो कंपोस्ट घास के मैदान हैं वो ब्राज़ील में है। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका का मिलन किससे होगा? दक्षिण अफ्रीका का मिलन वेल्ड से होगा। वेल्ड जो घास के मैदान हैं वो दक्षिण अफ्रीका में है। मध्य एशिया का मिलन किससे होगा? मध्य एशिया में जो घास के मैदान हैं वो हैं स्टेपीज। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का मिलन किससे होगा? ऑस्ट्रेलिया का मिलन होगा डॉन से। और पूर्वी अफ्रीका का मिलन किससे होगा? उसका मिलन होगा सवाना से। तो जो सवाना घास के मैदान है वो पूर्वी अफ्रीका में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो विश्व के कौन से भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? मौसमी घास स्थल, ये जो घास स्थल अभी हमने पढ़े ये कौन से भागों में है आप इसका नाम लिख सकते हैं, क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, या फिर जिन जोन्स में पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं या शीतोष्ण क्षेत्र हैं, इस तरह के जिन भी क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनका आप नाम पाठ से पढ़ के लिख सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां जो हैं वो हैं, एक तो वन, दूसरा घास स्थल और तीसरी कंटीली झाड़ियाँ, या फिर उनको हम झाड़ियाँ कह सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की हों या मैदानों की हों। अच्छा, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों की फर और चमड़ी मोटी क्यों होती है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों की फर और जो चमड़ी है वो मोटी इसलिए होती है ताकि वो ज़्यादा गर्म रह सकें, शुष्क रह सकें और ठंडी जलवायु से बच सकें। अब अगला जो प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, आगे कंटीली झाड़ियों के क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जानवर कौन कौन से हैं? पाठ में आए विभिन्न प्रकार के जानवरों के नाम घास स्थलों के अनुसार लिखो। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में जो जानवर पाए जाते हैं वो हाथी, जेब्रा, जिराफ और हिरन, तेंदुआ भी पाया जाता है। इसके अलावा शीतोष्ण घास स्थल में जो पाए जाने वाले जानवर हैं वो हैं जंगली भैंस, बाइजन, इसके अलावा एंटीलोप, ये जानवर यहाँ पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियों में जैसे कि मान लें रेगिस्तान इत्यादि में पाए जाने वाले जानवर ऊंट, सांप और बिच्छू, इस तरह के जानवर हो सकते हैं वहाँ पे। और ध्रुवीय क्षेत्रों में सील, वारलस, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और ध्रुवीय लोमड़ी या बर्फीली लोमड़ी हम जिसको बोले, तो इस तरह के जानवर पा सकते हैं। बाकी आप अन्य जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं। तो इस वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वर्कशीट में।